यस बेटा, 7th क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अब अपना इंग्लिश रीडर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में कुछ वर्क हो गया, कुछ बीच में साथ साथ हम करते रहेंगे, लेकिन आज सभी बच्चों के पास आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है, जिसका फर्स्ट लेसन है पोएम, इमेजिनेशन। क्या नाम है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कल्पनाएं, सोचना, किसी चीज़ की इमेज करना, अंदाज़ा। इमेजिनेशन अंदाज़ा करना, कल्पनाएं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेसन के वर्ड मीनिंग लिखने हैं। जैसे ही लिखेंगे लेसन नंबर फर्स्ट इमेजिनेशन, तो उसका साथ में हिंदी में साथ में भी लिख लेंगे कल्पनाएं। देखिए बेटे, इंग्लिश समझने का एक अलग ही तरीका होता है। आप केवल पढ़े जाएं इसको और समझे नहीं, वो नहीं होगा। तो आप क्या करें, पहले हिंदी समझें, हिंदी में पूरा सेंटेंस समझेंगे, इस पोएम का मीनिंग समझेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर में, फिलअप में, ट्रू फॉल्स में किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश करें फेयर नोटबुक में नहीं, अपनी रफ नोटबुक में एक बार साथ साथ जैसे ही पढ़ते जाएं, तो लिखने की भी थोड़ी सी कोशिश कर लें, जिससे आपकी हिंदी की मात्राएं भी ठीक हो जाएंगी और आपका इंग्लिश का भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखने हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग कैसे लिखने हैं? आपके जैसे ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, सबसे पहले तो इन्हीं को लिखना है। पहले इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है, मीनिंग भी इंग्लिश में दिया हुआ है, ये भी लिखेंगे, लेकिन साथ में मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, वो भी लिखेंगे आप। प्ले एट पायरेट्स। प्ले एट पायरेट्स क्या होता है? प्रिटेंड टू बी पायरेट्स एंड प्ले ए गेम। प्रिटेंड माने नाटक करना, प्रिटेंड एक नाटक करना, टू बी ए पायरेट, पायरेट होता है समुद्री लुटेरा, समुद्री लुटेरे का एक नाटक करना, एंड प्ले ए गेम, और एक खेल खेलना। क्या हुआ? प्रिटेंड, इसका अलग से मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। प्रिटेंड मीन नाटक, पायरेट मीन समुद्री लुटेरा, प्ले खेलना, गेम खेल। तो एक समुद्री लुटेरे का नाटक करना और उस पर एक खेल खेलना। प्ले एट पायरेट्स का मीनिंग ये होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करें याद करने की। विविड, विविड होता है क्लियर, साफ। विविड मीन्स साफ, क्लियर। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन फाइंड आउट, पता लगाना, खोजना, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, फाइंड आउट, खोजना। डेली ग्राइंड, वैसे डेली ग्राइंड का मीनिंग होता है दैनिक कार्य। डेली ग्राइंड का मतलब है दैनिक कार्य। इसमें लिखा है द बोर्डम एंड हार्डशिप ऑफ एवरीडे लाइफ। अब इनका अलग अलग भी मीनिंग, क्योंकि पोएम है ये, पोएम में वर्ड टू वर्ड कभी भी नहीं जाता बेटा, केवल एक सेंस निकलती है, लेकिन इसके मैं अलग अलग भी मीनिंग आपको बता रही हूँ। डेली ग्राइंड, ये मीनिंग लिख करके फिर आप लिखेंगे दैनिक कार्य। उसके बाद लिखेंगे बोर्डम, बोर्डम क्या होता है? उदासी। एंड हार्डशिप, हार्डशिप होता है कष्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन की जिंदगी में, प्रतिदिन की जिंदगी में उदासी भरा और कष्टपूर्ण, ये आए होगा यहाँ डेली ग्राइंड का। माई फैंटेसी वाज ऑल एग्लो, इट आई वॉज एट माई इमेजिनेटिव बेस्ट। इमेजिनेटिव क्या होता है? कल्पना। इमेजिनेशन से इमेजिनेटिव होता है, बेस्ट माने अच्छा। आई वॉज एट माई इमेजिनेटिव बेस्ट, मैं बहुत सबसे अच्छी इमेजिनेशन कर रहा था, या बहुत अच्छी इमेजिनेशन मेरी कल्पनाएं थी। डॉक्टर लिविंगस्टोन, डॉक्टर लिविंगस्टोन ये एक नाम है, एक ऑथर हैं, उनके बारे में है ये। डॉक्टर लिविंगस्टोन एंड एक्सप्लोरर, इन्होंने लिखा है। एक्सप्लोरर क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाता है, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ का फैलाव करना। हकलबेरी फिन, ये भी एक नाम है, एक कैरेक्टर है। हकलबेरी फिन ए फेमस कैरेक्टर क्रिएटेड बाय मार्क ट्वेन, जो मार्क ट्वेन ने जिसको क्रिएट किया था। क्रिएट करना माने बनाना, कैरेक्टर माने, वैसे कैरेक्टर माने एक चरित्र होता है, जैसे हमारे कलाकार को भी कैरेक्टर बोलते हैं कि कौन सा फेमस पर मुख्य, कि मुख्य कलाकार। क्रिएटेड बाय मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन ने जिसको बनाया था। तो ये पोएम है बेटा, इसमें ये 10-12 मीनिंग आपके अलग से बन गए हैं, एक बार फिर देख लेंगे। प्ले एट पायरेट्स, प्रिटेंड टू बी ए पायरेट एंड प्ले ए गेम। सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश जरूर करें बेटा, अपने वोकैबुलरी को ठीक करें। नाटक, एक लुटेरा बनने का नाटक करना और एक खेल खेलना। विविड, क्लियर, साफ,
डिस्कवर्ड फाइंड आउट खोजना, डेली ग्राइंड दैनिक कार्य, द बॉर्डम एंड हार्डशिप ऑफ एवरीडे लाइफ कष्ट वाली और उदासी वाली प्रतिदिन वाली जिंदगी। माई फैंटास्टी वाज एग्लो, आई वॉज एट माई इमेजिनेशन बेस्ट, मैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी कल्पनाएं कर रहा था। डॉक्टर लिविंगस्टोन एक ऑथर हैं और उनको क्या कहा है, एन एक्सप्लोरर, जो एक फैलाव करते हैं, विस्तार करते हैं। हकलबेरी फिन ए फेमस कैरेक्टर क्रिएटेड, एक प्रमुख या मुख्य या प्रसिद्ध कलाकार जिसको मार्क ट्वेन ने बनाया था। ये आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद हम पोएम पर चलते हैं बेटा। हमारी पोएम का नाम है इमेजिनेशन, और ये पोएम किसने लिखी थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े एक ऑथर हुए हैं जिन्होंने लिखी थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सबसे पहले ये लिखेंगे आप पोएम का इमेजिनेशन, उसके बाद यहाँ साइड में लिखेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसके बाद अपने वर्ड मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद अपनी पोएम पढ़ेंगे और कोशिश करें कि पोएम की हिंदी को लिखने की भी कोशिश कर लें। अगर आपको समझ आ जाती है, नहीं आती है तो 2-3 बार पढ़ें, इंग्लिश में ही समझ लें। कैन यू रिमेंबर द थिंग्स यू लाइक टू डू व्हेन यू वर ए चाइल्ड? कैन यू रिमेंबर द थिंग्स, रिमेंबर माने याद करना, द थिंग्स माने चीज़ों को। कैन यू रिमेंबर द थिंग्स, क्या आप उन चीज़ों को याद कर सकते हो? यू लाइक टू डू, जो आप पसंद करते थे, व्हेन यू वर ए चाइल्ड, जब आप एक बच्चे थे। क्या आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं जो चीज़ें आपको पसंद थी जब आप बचपन में, बचपन की चीज़ें जो आपको पसंद थी, क्या आप उनको याद कर सकते हैं? डिड यू लाइक टू रीड बुक्स? डिड यू, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे पता चला आपको क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ रही हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? डू, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सारी क्या हैं? ये सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। डिड यू लाइक टू रीड बुक्स, क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? लेट अस रीड ए पोएम, आओ एक पोएम पढ़ते हैं। टू नो व्हाट थिंग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फेल्ट आफ्टर रीडिंग बुक्स, जो बर्नार्ड शॉ ने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, आफ्टर रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने के बाद। आओ एक पोएम के बारे में जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं इस पोएम के द्वारा जो बर्नार्ड शॉ ने महसूस किया था किताबें पढ़ने के बाद। तो ये पोएम है बेटा, ये तो इसका प्रेफरेंस था कि क्या क्या इसमें बताया गया है। आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स, आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स, मैं समुद्री लुटेरा होने का एक नाटक करता था, उसकी तरह से सोचता था कि जैसे मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। एंड सेल द 7 सीज, और मुझे ऐसे लगता था जैसे कि मैं 7 समुद्रों को पार कर रहा हूँ। देन आई वॉज ए काउबॉय, काउबॉय क्या होता है? वैसे गाय चराने वाला, चरवाहा को बोलते हैं काउबॉय। देन आई वॉज ए काउबॉय, तब मैं एक चरवाहा था। These simple things did me please, these simple things, ये साधारण सी चीज़ें थी जिनसे मैं बहुत खुश रहता था या जो मुझे बहुत खुश रखती थी। क्या है इन 4 लाइन का? देखिए पहले, आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स, मैं समुद्री लुटेरा बनने का एक नाटक करता था और उसके ऊपर हमेशा खुश रहता था। एंड सेल द 7 सीज, और मैं कल्पनाओं में क्या करता था कि जैसे कि मैं समुद्री लुटेरा हूँ और मैं 7 समुद्रों को पार कर रहा हूँ। देन आई वॉज ए काउबॉय, और तो मैं एक चरवाहा था। दीज सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज, और ये साधारण सी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखती थी। आई हैड ए विविड इमेजिनेशन, विविड का पहले आया था पीछे, क्लियर, विविड मीन्स क्लियर, बिल्कुल साफ। इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाएं बिल्कुल साफ थी या बिल्कुल क्लियर थी। एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड, और एडवेंचर माने नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना। एडवेंचर वाज ऑलवेज इन माइंड, हमेशा मेरे दिमाग में किसी नई चीज़ के बारे में सोचने की या खोजने की रहती थी। आई डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग, आई डिस्कवर्ड, मैंने खोजा, द जॉय, जॉय माने खुशी, ऑफ रीडिंग, पढ़ने की, मैंने पढ़ाई की है कि खुशी, आनंद खोजा। एंड एस्केप द डेली ग्राइंड, एस्केप्ड माने बचना, एंड एस्केप द डेली ग्राइंड, और हर रोज़ की जो कार्य थे उनसे मैं बच गया था।
वंस आई लिव्ड विद द एस्किमोज, एक बार मैं एस्किमोज के साथ रह रहा था। ये इमेजिनेशन कर रहा है सारी, जब बच्चा था। इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, कौन सी? लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। जो एस्किमोज क्या होते हैं? जो बर्फ में ही रहते हैं, जो बिल्कुल चारों तरफ बर्फ हो। ये एस्किमोज में ही, जैसे जहाँ आइस एंड स्नो, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, और वो कह रहा है कि मैं शिकार के लिए जाता था और फिशिंग के लिए, मतलब शिकार करने के लिए, मछलियों का या फिशिंग के लिए मैं हमेशा जाता रहता था। माई फैंटासी वाज ऑल ग्लो, और क्या कह रहा है? फैंटासी यहाँ पर आपका पीछे, माई फैंटासी वाज ऑल ग्लो, मेरी जो सोच थी वो क्या थी? बहुत ही हमेशा, फैंटासी वाज ऑल ग्लो मतलब इमेजिनेशन की थी, कल्पनाएं थी। मैं हमेशा बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं करता रहता था। यहाँ तक देखिए बेटा एक बार सभी, फिर से ये यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। आई हैव ए विविड इमेजिनेशन, मेरी क्या थी? बिल्कुल साफ कल्पनाएं थी, साफ सोचता रहता था। एडवेंचर वाज ऑलवेज ऑन, और हमेशा जो खोज थी, अच्छी अच्छी चीज़ों की एडवेंचर थी, वो मेरे दिमाग में रहती थी। आई डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग, मैं क्या करता था? किताबें पढ़ने की मैंने खुशी ढूंढ ली थी। एंड एस्केप द डेली ग्राइंड, और जो हर रोज़ के दैनिक कार्य थे उनसे मैं एस्केप माने बचता रहता था, बच गया था। वंस आई लिव्ड विद द एस्किमोज, एक बार मैं कल्पनाओं में एस्किमोज के साथ बर्फ़ में और आइस एंड स्नो में की धरती पर चला गया। वेंट हंटिंग, और वहाँ पर जैसे मैं शिकार कर रहा हूँ और फिशिंग कर रहा हूँ, मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। माई फैंटास्टी वाज ऑल्गो, और मेरा जो इमेजिनेशन था, मेरी जो कल्पनाएं थी वो बहुत ही बेस्ट थी। आई रीड ए बुक ऑफ जूलियस वर्ने, मैंने एक किताब जूलियस वर्ने की पढ़ी, ये भी एक ऑथर थे, इन्होंने इसकी एक किताब पढ़ी। एंड वेंट ऑफ टू द मून, और वो क्या कहता है? एंड वेंट ऑफ टू द मून, चंद्रमा पर चला गया। इट वॉज जस्ट टू टेक ए लुक, और मैं वहाँ पर जस्ट टू टेक ए लुक देखता रहा। देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और जब वापस आने का समय हुआ, आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, तो मैंने अपना बहुत सारा समय था वो अफ्रीका के जंगलों में व्यतीत कर दिया। वो सब ये सोच रहा है, कल्पनाएं कर रहा है। विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड, और मैंने डॉक्टर लिविंगस्टोन को अपना जैसे गाइड बना लिया, वो मेरा जैसे ही गुरु था। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका, और मैं जैसे कि दोबारा से अमेरिका चला गया। विद हकलबेरी फिन आई डिड हाइड, विद हकलबेरी फिन, और हकलबेरी फिन का आपने यहाँ पर मीनिंग भी देखा था। ये भी एक फेमस कैरेक्टर है, और वो कहता है कि जैसे कि हकलबेरी फिन की तरह से मैं एक प्रसिद्ध कलाकार हो गया। आई डिड हाइड, और जिसको मैंने छुपाया उसे छुपाए रखा। यहाँ फिर देखेंगे एक बार यहाँ से, आई रीड ए बुक ऑफ जूल्स वर्ने, मैंने जूल्स वर्ने की किताब पढ़ी। एंड वेंट ऑफ टू द मून, और मैं वो किताब पढ़ करके ऐसी इमेजिनेशन करने लगा कि जैसे कि मैं चंद्रमा पर चला गया। इट वॉज जस्ट टू टेक ए लुक, और जैसे कि मैं वहाँ चारों तरफ सब कुछ देख रहा हूँ। देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और फिर जब जैसे ही वापस आने का समय होता है, आई स्पेंड टाइम इन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, मैं अफ्रीका के जंगलों में अपना जैसे समय बिता रहा हूँ। विद लिविंगस्टोन एज माई गाइड, जैसे कि लिविंगस्टोन मेरे गाइड हैं। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका, और मैं जैसे दोबारा अमेरिका चला गया। विद हकलबेरी फिन के साथ। आई डिड हाइड, जिसको मैंने जैसे कि छुपा रखा था। इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटास्टी एंड इमेजिनेशन, मेरी जो कल्पनाओं की दुनिया थी। आई प्रेफर्ड सच वंडरफुल डीड्स, मैंने ऐसे ऐसे अद्भुत, वंडरफुल माने अद्भुत, डीड्स माने कार्य, परफॉर्म माने किए, मैंने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए। ए हीरो ऑफ ऑल द नेशन, जैसे कि किसी राष्ट्र का कोई बहुत ही हीरो करता है। आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड, कि जैसे कि मैं ही था कि मैं बिल्कुल सफल हो गया। वो कह रहा है कि इमेजिनेशन की दुनिया में मैंने इतने इंटरेस्टिंग काम किए और ऐसे ऐसे वंडरफुल काम करके जैसे मैं सभी राष्ट्र का हीरो बन गया। और आई वॉज द वन दैट, और मैं ये सोचने लगा कि केवल मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ दैट डिड सक्सीड, कि जो सफल हुआ है। ये सारी उसने कल्पनाएं की। देन आई ग्रो अप, फिर मैं बड़ा हो गया। माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन, और मेरा जो बचपन था, चाइल्डिश माने ग्रो अप माने बड़ा होना, ग्रू अप। माई चाइल्डिश मेरा बचपन था, वर्ल्ड एट एंड वो ख़त्म हो गया, जैसे
बचपना मेरा फिर ख़त्म हो गया। आई हैड बिकम सीरियस, मैं फिर थोड़ा सीरियस हो गया। इट नियरली ड्रो मी अराउंड द बैंड, जैसे कि मैं दोबारा से इस दुनिया में आ गया हूँ, असलियत की दुनिया में आना। ड्रो मी अराउंड द बैंड का होता है वास्तविकता से सामना करना। आई हैड बिकम सीरियस, मैं सीरियस हो गया। आई स्टिल डू लाइक द माइस्टीरियस, आई स्टिल डू लाइक द माइस्टीरियस, फिर भी मैंने, माइस्टीरियस होता है रहस्य, फिर भी मैंने रहस्य की तरह से ही काम किया। दिस इज़ द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड, ये मैं एक मेरा मैसेज है जो मैं आप तक भेजना चाहता हूँ। ये बेटा आपका लेसन है, इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार इस पोएम को पढ़ेंगे। 2 बार तो मैंने ही पढ़वा दिया आपको। वर्ड मीनिंग लिखेंगे, जो नहीं आए वर्ड मीनिंग वो आप पूछ सकते हैं, और इस पूरे को पढ़ेंगे। और इस पोएम को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद एक बार अपनी बुक में इंग्लिश लिखेंगे पूरी, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरा इसको लिखेंगे, ऑथर का नाम लिखेंगे। कल फिर हम इसका कंप्रीहेंशन और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा।